दिल्ली ब्लास्ट में मारा गया जैश के आतंकी डॉक्टर उमर नबी का नया वीडियो सामने आया है। और फरीदाबाद की एक मोबाइल शॉप में 30 अक्टूबर को उमर एक मोबाइल शॉप पर बैठा हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। सीसीटीवी में डॉक्टर उमर एक बैग के साथ भी नजर आ रहा है। फिर बैग के अंदर से एक मोबाइल फोन निकालकर दुकानदार को दे रहा है। दूसरा मोबाइल फोन उसके पास नजर आ रहा है। यह सीसीटीवी फुटेज इस बात की तस्दीक करता है कि डॉक्टर उमर के पास दो मोबाइल फोन थे, लेकिन 10 तारीख को दिल्ली में घुसने के पहले ही उमर ने यह फोन ठिकाने लगा दिया, क्योंकि लाल किला ब्लास्ट के वक्त उमर के पास मोबाइल फोन नहीं था। ये आप देखिए कि फरीदाबाद में परेशान दिखा डॉक्टर उमर नबी का सबसे नया वीडियो इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में मारा गया जैश के आतंकी डॉक्टर उमर नबी का ये वीडियो सामने आया है। ये फरीदाबाद की एक मोबाइल शॉप का वीडियो है। 30 अक्टूबर को उमर एक मोबाइल शॉप पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी में डॉक्टर उमर एक बैग के साथ भी नजर आ रहा है। देखिए वो कैसे बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है, और फिर वो बैग के अंदर से एक मोबाइल फोन निकालकर दुकानदार को दे रहा है। दूसरा मोबाइल फोन उसके पास नजर आ रहा है। जो हम इस वक्त आपको ये फुटेज दिखा रहे हैं, इस सीसीटीवी फुटेज इस बात की तस्दीक करता है कि डॉक्टर उमर के पास दो मोबाइल फोन थे। लेकिन जब 10 तारीख को दिल्ली में धमाका होता है, उससे पहले ही उमर ने ये फोन ठिकाने लगा दिया, क्योंकि लाल किला ब्लास्ट के वक्त उमर के पास मोबाइल फोन नहीं था। तो ये नए सीसीटीवी सामने आ रहे हैं। हमने आपको डॉक्टर उमर नबी का पूरा रूट भी बताया था, कहां से वो गुजरा, किन किन इलाकों में वो गया। लेकिन ये सबसे ताज़ा वीडियो है जो कि 30 अक्टूबर का बताया जा रहा है, और ये खौफ में नजर आ रहा है, परेशान नजर आ रहा है। फरीदाबाद की दुकान का ये वीडियो है, वो मोबाइल शॉप में बैठा हुआ है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आनंद, ये सबसे नया वीडियो है और जिसमें वो परेशान नजर आ रहा है, और क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि दो मोबाइल फोन के बारे में भी जानकारी है। देखिए जसप्रीत, ये न्यूज़ 18 इंडिया पे जो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी देख रहे हैं, ये जैश के उसी आतंकी का है जिससे लाल किले ब्लास्ट में जिसकी मौत हो गई। ये पूरा जो वीडियो है ये फरीदाबाद की एक मोबाइल शॉप का बताया जा रहा है, जिस दौरान उमर मोहम्मद फरार चला था। उस दौरान वो एक मोबाइल शॉप पर पहुंचता है और वहां से अपने बैग से वो 2 मोबाइल फ़ोन निकालता है। एक मोबाइल फ़ोन जो है वो आप देख रहे हैं कि कैसे दुकानदार को देता है कि इसे चार्ज करना है, और दुकानदार उस फ़ोन को चार्ज करता है। दूसरा फ़ोन जो देख रहे हैं आप, उसकी गोदी में रखा हुआ नज़र आ रहा है, और एक बैग जो है वो उमर मोहम्मद का जो है वो उसके पास नज़र आ रहा है, और उसके बाद वो कुछ सोच रहा है। ये जो वीडियो है ये इस बात की तस्दीक करता है कि फरारी के दौरान कैसे एक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन लेके जो जैश का आतंकी था वो घूम रहा था, और उसके बाद जब उसने दिल्ली में 10 तारीख को एंट्री करी तो उस दौरान उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। तो ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या जसप्रीत, ये जो दोनों मोबाइल फ़ोन थे इन्हें कहीं पे ठिकाने लगाया गया है, या फ़ोन जो है ये उमर मोहम्मद ने छुपा दिए हैं। इसके मोबाइल फ़ोन की मिस्ट्री को लेकर भी लगातार जो है वो जांच जारी है। लेकिन ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि फरारी के दौरान और लाल किला ब्लास्ट से पहले उमर मोहम्मद के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, और ये दोनों मोबाइल फ़ोन जो है आप वो सीसीटीवी में साफ तौर पर देख सकते हैं। इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कुछ सोच में है। जाहिर सी बात है, जब पुलिस इसको ढूंढ रही थी तो इसे पता था कि ये बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, और ये मोबाइल फ़ोन से इनने किन किन लोगों से बातचीत की, किन किन लोगों के नंबर इसमें सेव थे, क्या कोई कोडवर्ड से बातचीत कर रहा था, और 2 मोबाइल फ़ोन रख के ये लगातार जो है वो फरारी के दौरान जगह जगह अपनी लोकेशन जो है वो बदल रहा था। बिल्कुल आनंद, रहिए आप हमारे साथ। देखिए ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। उमर कैसे परेशान नजर आ रहा है। दरअसल ये फरीदाबाद की दुकान का वीडियो है, और ये 30 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जिसमें वो काफी परेशान है, शिकन नजर आ रही है उसके चेहरे पर। लेकिन ये जो सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं, इसमें उसके पास 2 मोबाइल फोन नजर आ रहे हैं। अब ये मोबाइल फोन की मिस्ट्री क्या है, वही हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हमें बता रहे थे, क्योंकि ये बड़ा सुराग है। आनंद, ये मोबाइल फोन अगर ठिकाने नहीं लगाए, किसी को दिए हैं, उन लोगों तक पहुंचना बहुत सारे खुलासे होंगे और जांच और आसान होगी। देखिए बिल्कुल जसप्रीत, ये सीसीटीवी अपने आप में गवाही देता है कि जिस दौरान ये फरार चला था उस दौरान 1 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इसके पास थे। ये 2 अलग अलग सिम का इस्तेमाल कर रहा था, और जाहिर तौर पर जो अपने नेटवर्क से जुड़े लोग हैं, क्या उन लोगों के साथ लगातार ये संपर्क में था, किन किन लोगों से इसने फरारी के दौरान बातचीत की, यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि क्या ये मोबाइल फ़ोन रिकवर कर लिए गए हैं, या इन मोबाइल फ़ोन की तलाश में जो सेंट्रल एजेंसियाँ हैं वो लगातार रेड्स कर रही हैं। एक जानकारी ये आई थी कि 31 तारीख को जो उमर मोहम्मद है उसके फ़ोन की लोकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर मिली थी, लेकिन ये वीडियो तस्दीक करता है कि
30 तारीख को जो है ये मोबाइल फ़ोन की शॉप पे जो है फरीदाबाद की, इसने अपने मोबाइल फ़ोन को जो है वो रिचार्ज कराया और उसके बाद लग रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन को इसने यूनिवर्सिटी में छुपाया, दूसरे मोबाइल फ़ोन कहाँ पर है ये अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। ये सबसे नया सीसीटीवी है जिसमें जैश के आतंकी का पूरा चेहरा जो है आप देख सकते हैं, किस तरह से ये एक मोबाइल की शॉप में बैठा हुआ है, किस तरह से इसने अपने बैग से एक मोबाइल फ़ोन निकाला, उस दुकानदार को दिया। वहाँ पर एक महिला खड़ी नज़र आ रही है, उन लोगों को नहीं पता था कि ये शख्स कौन है, और उसके बाद दुकानदार ये मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर रहा है। उसी दौरान वो अपनी गोदी में एक और फ़ोन रख के बैठा हुआ है, उसके पास एक बैग था जो इसे कैरी कर रहा है, और उसके बाद जो है वो कुछ सोच रहा है वहाँ पर बैठ के। उसको पता था कि पुलिस उसके पीछे है, या जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी अगर ये लोग रच रहे थे तो कहीं ना कहीं पकड़े जाने का डर भी जो उमर मोहम्मद को था। लेकिन ये मोबाइल शॉप पे दिल्ली पुलिस की टीम, इसके अलावा जो सेंट्रल एजेंसियों की टीम वहाँ पे पहुंची और उन्होंने तस्दीक किया कि किस तरह से कितने बजे ये उमर मोहम्मद यहाँ पर पहुंचा था और किस तरह से उसने हमें मोबाइल फ़ोन को यहाँ पर चार्ज पे लगवाया। बिल्कुल आनंद, जो ये सीसीटीवी है ये सबसे बड़ा सुराग है और आतंकी की हरकतें भी इसमें कैद हुई हैं कि किस तरीके से वो परेशान है, डरा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से जो नए नए सीसीटीवी आ रहे हैं, परतें खुलती जा रही हैं। देखिए जसप्रीत, बिल्कुल चाहे आप बात करें कि इंडिया गेट के पास से जब वो गुजरा, कनॉट प्लेस का सीसीटीवी सामने आया, जब वो आसाफ अली रोड पहुंचता है वहां का सीसीटीवी सामने आया, ब्लास्ट के समय 6:50 पर जो उमर मोहम्मद की गाड़ी थी किस तरह से उसमें ब्लास्ट होता है वो सीसीटीवी सामने आया, 3:19 पे जो लाल किले की पार्किंग में गाड़ी एंटर करती है वो सीसीटीवी सामने आया, बदरपुर टोल से जब गाड़ी निकलती है वो सीसीटीवी जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगा है। इसके अलावा जो जीरका जगह है जो मेवात में आती है वहां पर 10 तारीख की सुबह जो है वो सफेद रंग की गाड़ी निकलती हुई दिखी है। जो सुरक्षा एजेंसियों ने जो सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल किया है, तो पूरे दिल्ली में गाड़ी घूमी है। वजीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया जो है जो अशोक विहार के थाने के अंतर्गत आता है, वहां पर एक टी शॉप पर भी जो है ये उमर मोहम्मद जाके 10 मिनट बैठता है और उसके बाद ना वो चाय पीता है ना कुछ खाता, और वापस गाड़ी में बैठ के वो सुनहरी मस्जिद की तरफ, दरियागंज की तरफ जो है वो अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है, वहाँ गाड़ी ले जाता है। उस दुकानदार से भी जो है वो दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन ये सीसीटीवी में पूरा चेहरा जो है उमर मोहम्मद का आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। बिल्कुल, तो आनंद, जैसे हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि ये मोबाइल रिचार्ज करवाता है। आनंद, अब यहाँ पर जो है ये मिस्ट्री जो है अभी भी बनी हुई है कि ये मोबाइल फ़ोन आखिर कहाँ पर है जो ये दो फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। क्या ये फ़ोन बरामद हो चुके हैं? क्योंकि इसमें भी कुछ कोड वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ होगा जिसको डिकोड करना होगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन मिलना ये इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए जसप्रीत, जो सुरक्षा एजेंसी थी उन्होंने जब जो मुजम्मिल था, डॉक्टर शाहीना थी, इन लोगों के जब मोबाइल फ़ोन को CDR को चेक किया तो जानकारी मिली कि जो उमर मोहम्मद था उसका एक फ़ोन की लास्ट लोकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी में मिली थी, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद की। और ये जो सीसीटीवी है 30 तारीख का बताया जा रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 तारीख को 2 मोबाइल फ़ोन लेकर उमर मोहम्मद वो घूम रहा था, और उसके बाद उसने 31 तारीख को शायद एक फ़ोन को जो है वो यूनिवर्सिटी में कहीं ठिकाने लगाया। अभी ये जांच का विषय, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि क्या सेंट्रल एजेंसियों ने, क्या NIA ने, फरीदाबाद पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने क्या वो मोबाइल फ़ोन रिकवर कर लिया है, और ये दूसरा मोबाइल फ़ोन जो है ये कहाँ पर है, क्या ये सेंट्रल एजेंसियों के पास है। और अगर ये दोनों फ़ोन रिकवर हो गए तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा एजेंसियों के हाथ ऐसे बहुत सारे क्लू लगे होंगे जिससे कि ये पूरी जो साजिश थी, आतंकी साजिश है, उसकी कई सारी परतें जो है वो खुल सकती है। क्योंकि दिल्ली में जितने भी CCTV फुटेज है उसमें उमर मोहम्मद बिना मोबाइल फ़ोन के नज़र आ रहा है। इसका साफ मतलब यह है कि उसने फ़ोन को पहले छिपाया या फ़ोन को कहीं डिस्ट्रॉय किया, ठिकाने लगाया, और उसके बाद वो बिना फ़ोन के दिल्ली के अंदर एंटर करता ताकि जांच एजेंसियां उस तक ना पहुंच पाएं। बिल्कुल, तो आनंद हमारे सहयोगी बड़ी जानकारी देते हुए, और देखिए ये जो वीडियो है सबसे ताज़ा वीडियो है जैश के आतंकी उमर का, ये परेशान नज़र आ रहा है। फरीदाबाद की ये दुकान का वीडियो है जिसमें जानकारी ये हमारे सहयोगी दे रहे थे कि वो मोबाइल को रिचार्ज करवाने यहाँ पर पहुँचता है। अब ये दोनों मोबाइल फ़ोन, क्योंकि वो ये जानकारी थी कि एक अल-फलाह यूनिवर्सिटी में छुपा देता है। क्या ये सुरक्षा एजेंसियों को फ़ोन बरामद हो चुका है, ये अभी तक सामने नहीं आई है बात, लेकिन किस तरीके से जैश आतंकी हैरान है, परेशान है। 30 अक्टूबर का ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। सबसे ताजा वीडियो आतंकी उमर का सामने आया है। दिल्ली कार धमाके की गुत्थी अब और भी उलझती जा रही है। क्या 3 घंटे में ही पार्किंग के अंदर जैश आतंकी डॉक्टर उमर ने बम तैयार किया था? जांच एजेंसियों के सामने यह अब भी सवाल है कि बिना डेटोनेटर के इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ।
यही नहीं, लाल किले के आसपास की पार्किंग में क्या उमर के अलावा कोई और था जो उसे बम असेंबल करने में मदद कर रहा था? ये और भी सवाल जांच का हिस्सा बने हुए हैं। दिल्ली के कार धमाके के बाद अब तक की जांच ने कई चौंकाने वाले सवाल खड़े किए हैं। क्या बम असेंबल करने के लिए डॉक्टर उमर ने पार्किंग में 3 घंटे तक का समय लिया? रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल किले के पास सोमवार को पार्किंग के बंद रहने का फायदा उठाते हुए उमर ने अपनी कार में बम को असेंबल किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धमाके से ठीक पहले डॉक्टर उमर अकेला था? जांच एजेंसियां मान रही हैं कि इस विस्फोट को बिना डेटोनेटर के अंजाम नहीं दिया जा सकता। बम की तेजी से हुई प्रतिक्रिया का साफ संकेत है कि डेटोनेटर जरूर था। हालांकि अब तक उसके कोई ठोस अंश नहीं मिले हैं। पार्किंग में 3 घंटे तक उमर का समय बिताना कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। सूत्रों का कहना है कि उमर ने अपने बम को बनाने के लिए कार में रखा अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया। यह मिश्रण धीरे धीरे गर्मी पैदा करता है जिससे बम को तैयार किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उमर के अलावा कोई और था जो उसके साथ पार्किंग में मौजूद था और उसे तकनीकी मदद दे रहा था? क्या डॉक्टर उमर मोहम्मद बम बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से डाटा या डायरेक्शन ले रहा था? यह सवाल भी अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए अहम हो गया है। जांच एजेंसियां इस ब्लास्ट की पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए लाल किले के आसपास की पार्किंग में बारीकी से जांच कर रही हैं। बम बनाने के लिए जो केमिकल्स मिले हैं वो अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल के मिक्स मटेरियल को साफ तौर पर दिखाते हैं। इससे ये भी संकेत मिलता है कि इस धमाके में कम से कम 3 घंटे का समय लगने की जरूरत थी, जो उस दिन के दौरान कार को गर्म करके धमाके के लिए तैयार करने के लिए था। लेकिन अभी तक डेटोनेटर का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है, जो एजेंसियों के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। क्या कोई और साजिश भी थी जिसका सिरा जांच एजेंसियों से अब तक दूर है? नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम पहुंची। लाल किला ब्लास्ट में शामिल आतंकी प्रोफेसर उमर ब्लास्ट से पहले वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी आया था। यहां पर वो आतंकी किससे मिलने के लिए आया था, क्या उसका मकसद था, वो अभी तक साफ नहीं है। पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के सीसीटीवी कैमरे पुलिस द्वारा खंगाले जा रहे हैं। तो दिल्ली के वजीरपुर इलाके में भी गया था उमर नबी, और अब किन किन लोगों से उसने मुलाकात की थी, उसका मकसद क्या था वजीरपुर आने का, ये मकसद तलाशा जा रहा है। जो वहां पर सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस खंगाल रही है। चाय गठिया यहाँ पर दिन भर में 10 लोग आते जाते हैं, हमें किस किस की पहचान रखेंगे? तो कौन कैसा आदमी आया और गया? आपने किस तरह बताया, क्या बताया? बस यही बताया गया कि हम ग्राहक की तरफ कोई आया अपना यहाँ पर, अब 10 आदमी आए, हमें कोई ये नहीं हुआ कि ये कौन है नहीं है। जिसके बारे में पूछ रहे हैं उसने चाय पी नहीं पी? नहीं कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं ये किया। क्या नाम पूछा था उन्होंने? किससे? आपको क्या पूछा था? पुलिस ने क्या पूछा था? पुलिस हमें इनके ये गए थे साथ में। हाँ, ये पूछे कि हाँ ये कैमरे मारे बंदा कौन है, तो हम जब जानते ही नहीं तो हम क्या बताते हैं। मैं नहीं मार्क्स में था, मान लीजिए यहाँ पर 4 आदमी खड़े हैं, 4 आदमी कोई आया और 2 आदमी कस्टमर चाय पिया, 2 नहीं पिया, तो हम उसका तरबतर तो कर नहीं सकते हैं। बस यही अपना 2 आदमी चाय पीने वाला चाय पी के गए, 2 आदमी नहीं पी के गए, वो अपना चला गया। पुलिस को